हे गाइस, मैं दीप चैटर्जी। स्वागत कीजिए मुझे आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल चैटर्जीज एड्यू में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइन कन्वेंशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस साइन कन्वेंशन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या? कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। अब ये होता क्या है, उसके लिए आप लोग अगर पिछले वीडियोस में देखा था रे डायग्राम्स, कनकेव मिरर का और कन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग पहले इसको देखिए, तभी इस चीज़ को अच्छा से हम लोग समझ पाएंगे, इसका यूज़ समझ पाएंगे कि इसका ज़रूरत क्यों पड़ा एक्चुअली हमको साइन कन्वेंशन का, इसके बिना क्या क्या दिक्कतें आ रही थी हम लोगों को, ताकि इसको हम लोग को लाना पड़ा। चलिए देखिए, मान लीजिए कनकेव मिरर हम लोग ले रहे हैं, कनकेव मिरर ले रहे हैं इस तरह से, और ये था हम लोग का ऐसे पोल, ये हम लोग का है फोकस, ये हम लोग का है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद है सब कुछ? अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब बियॉन्ड सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं? तो इसका इमेज कहाँ बनता था, याद है क्या आप लोगों को? इसका इमेज बनता था बिटवीन सी एंड एफ, कहीं बनता था बिटवीन सी एंड एफ, और छोटा होता था थोड़ा, इससे थोड़ा सा छोटा होता था इससे, इस तरह से। मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट और ये क्या है, इमेज है हम लोग का, इमेज, ऐसा कुछ है, ठीक। तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है पोल से, ऑब्जेक्ट का जो पोल से डिस्टेंस होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं? इसको हम लोग डिनोट करते हैं यू से, यू। इमेज का जो डिस्टेंस होता है पोल से, इमेज का जो डिस्टेंस होता है पोल से, उसको हम लोग ऑब्वियस सा बात है बोलते हैं क्या? इमेज डिस्टेंस, कॉमन सेंस। पर डिनोट किससे करते हैं? वी से। और ये आपको पहले से पता है कि ये फोकस है, और फोकस से जो पोल का दूरी होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। और ये भी आपको पता है कि इसको डिनोट किससे किया जाता है? इसको स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है। तो अभी हम लोग के पास तीन वेरिएबल्स है, क्या क्या? एक है यू, एक है वी, एक है एफ। तो एफ का मतलब तो समझ में आ रहा है, सिंपल से फोकल लेंथ है इसका मतलब, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। u और v क्या है? तो u और v आपको पता है अभी चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और v इमेज डिस्टेंस है। पर इसमें क्या होगा ना दिक्कत, आपको रह के कंफ्यूजन होते रहेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कौन सा इमेज डिस्टेंस। थोड़ा सा डाउट तो होगा, टाइम लगेगा आपको, ऐसे प्रोसेस करना पड़ेगा ब्रेन को। तो आप लोग इस तरह से एक ट्रिक, छोटा सा ट्रिक है, उससे आप लोग याद रखिएगा कि हम लोग को अगर पूछा जाए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में हम लोग के पास कितने वोवल्स हैं, आप लोग बोलिएगा 5, ठीक है। कोई पूछेगा कि वो 5 वोवल का नाम बताइए, आप लोग ऑर्डर में बोलिएगा कुछ इस तरह से कि ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। क्या बोलिएगा आप लोग? ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू बोलिएगा आप लोग। तो ये जो लास्ट वाला 2 आ गया ना, इसको आप लोग पकड़ लीजिए, उठा लीजिए, पिकअप कर लीजिए, पिक कर लीजिए, मतलब ओ और यू आ रहा है लास्ट में। तो इस ओ, जब भी ओ से कुछ चीज़ स्टार्ट हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जब भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो यू होगा, उसका एब्रिविएशन क्या होगा? यू होगा। मतलब हम लोग उल्टा बोल सकते हैं कि यू अगर किसका एब्रिविएशन है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, ओ का, तो हम लोग बोल देंगे ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। और बाकी जो बच गया वो ऑब्वियस सा बात है, कॉमन सेंस से क्या, कि इमेज डिस्टेंस होगा। तो ऐसे याद रखेंगे कि ओ यू, ए ई आई ओ यू, ओ यू साथ में आता है वोवल्स में, ऑर्डर में लास्ट का 2 गो क्या क्या है? ओ और यू। तो ओ फॉर ऑब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, और U है उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब इसका एब्रिविएशन। यार इसको लिखने से फ़ायदा नहीं है, आप लोग याद रखिएगा इसको। ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और उसका एब्रिविएशन, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग के पास 3 वेरिएबल्स। पर कभी कभी क्या होगा कि मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को उठा के हम बिटवीन कहाँ पे लेके आए? ये फोकस और पोल के बीच में लेके आए। मान लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को उठा के हम कहाँ पे लेके आए? यहाँ पे लेके आए, ठीक है। अब इसका इमेज कहाँ बनता था? अगर आपको याद होगा तो ये 6th केस है कनकेव मिरर का। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन फोकस एंड पोल, तो इमेज कहाँ बनता था? बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल इमेज बनता था बिहाइंड द मिरर। तो मान लीजिए बिहाइंड द मिरर कहीं भी बन सकता है रैंडमली, कहीं यहाँ पे बना, इनलार्ज भी होता था, उसका शेप थोड़ा सा बड़ा हो जाता था, ये बन गया हम लोग का इमेज। तो यहाँ से जो पोल का दूरी होगा, इसको अभी हम लोग बोल देंगे इमेज डिस्टेंस, मतलब u, सॉरी v, इसको हम लोग बोल देंगे क्या? v। इन केस अगर ऐसा हो कि जो ऑब्जेक्ट है वो मान लीजिए 60 सेंटीमीटर के दूरी में रखा हुआ है, मान लेते हैं
ये जो फोकल लेंथ है वो मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर है, और ये जो कनकेव, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये है मान लीजिए कितना 40 सेंटीमीटर। फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि जो फोकल लेंथ एफ वो कितना है 20 सेंटीमीटर। हम लोग ये लेट किए हैं, लेट है ये सब। जो कर्वेचर है उसका ऑपोजिट होता है, मतलब सॉरी डबल होता है उसका, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, जस्ट डबल ऑफ फोकल लेंथ, तो कितना हो जाएगा ये 40 सेंटीमीटर, है कि नहीं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हम लोग मान लिए हैं कि बियॉन्ड सी है ना भाई, तो बियॉन्ड सी मतलब सी से बड़ा होना चाहिए, मतलब 60 माने हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, यू से, तो यू कितना हो गया 60। और जब यू 60 था तब इमेज डिस्टेंस कितना आया था, तो बिटवीन सी एंड एफ, मतलब 20 और 40 के कहीं बीच में, 20 और 40 के कहीं बीच में मान लीजिए आया कि कहाँ पे 30 सेंटीमीटर में। ठीक है, इतना समझ में आ गया क्या। ये दोनों केस अगर सेम ही रहे, और ये केस 1 है, और केस 2 में मान लीजिए हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को चेंज कर दिए, इस 60 से उठा के हम यहाँ पे लेके आए फोकल लेंथ से कम में, और कहाँ पे लेके आए, मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है यहाँ पे, मान लीजिए, हम लोग सब कुछ हाइपोथेटिकली कर रहे हैं, एग्जैक्टली वही होगा मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हर एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ का कोई एक पर्टिकुलर इमेज डिस्टेंस होगा, पर हम लोग ये रैंडमली लिए हैं, ये गलत भी हो सकता है, बस समझने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। मान लीजिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, फोकल लेंथ से भी कम है, 20 सेंटीमीटर से कम है, मान लेते हैं कितना है 10 सेंटीमीटर पे लिया ऑब्जेक्ट को, मान लेते हैं सब चीज़। तो जो इमेज डिस्टेंस होगा वो भी अभी बिहाइंड द मिरर बनने वाला है, और ये बिहाइंड द मिरर कहीं भी बनता है, तो मान ले थोड़ा देर के लिए कि सेम टू सेम बना 30 सेंटीमीटर पे। अब कोई आपसे पूछे फर्स्ट केस में कि ऑब्जेक्ट को अगर 60 सेंटीमीटर में रखा जाए तो इमेज कहाँ बन रहा है, तो आप बोलिएगा 30 सेंटीमीटर में बन रहा है, ठीक है। फिर बोलेगा कि ऑब्जेक्ट को अगर 10 सेंटीमीटर में रख रहे हैं तब इमेज कहाँ बन रहा है, तब भी आप बोलेगा 30 सेंटीमीटर में बन रहा है। वो बोलेगा ऐसा कैसे हो सकता है, तो अब आप समझाइएगा उसको, अरे नहीं 30 सेंटीमीटर जो पहला वाला केस है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, और जो दूसरा वाला केस में 30 सेंटीमीटर है वो बिहाइंड द मिरर है कि नहीं। इतना बात बोलना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको ये भी बोलना पड़ेगा कि जो 30 सेंटीमीटर पहला वाला केस में है उसमें इन्वर्टेड बना है, इन्वर्टेड, एक तो इन्वर्टेड बना है और क्या बना है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट। और जो दूसरे वाले केस में इमेज का दूरी है 30 सेंटीमीटर, वो क्या है, वो है इरेक्ट, इन्वर्टेड तो नहीं बना है, इरेक्ट बना है। और दूसरा क्या बना है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। तो इतना चीज़, ये वाला चीज़ आपको एक्स्ट्रा बोलना पड़ रहा है कि नहीं। तो हम लोग तो लिटरेचर पढ़ नहीं रहे हैं कि इतना चीज़ हम लोग बोलने लगेंगे, हम लोग इस चीज़ को मैथमेटिकली शो करना है। हम लोग इस चीज़ को क्या करना है, मैथमेटिकली शो करना है कि हम लोग कुछ ऐसा कुछ मिल जाए ताकि हम लोग डायरेक्टली बोल दे कि 30 सेंटीमीटर, और वो लोग समझ जाए कि 30 सेंटीमीटर इधर है कि उधर है, सीधा है कि उल्टा है, क्या है, सब समझ जाए। तो कैसे वो चीज़ पॉसिबल है, इसी से, साइन कन्वेंशन से। कैसे, तो साइन का मतलब क्या होता है, ये प्लस माइनस, ये आप लोगों को पता है साइन का मतलब क्या होता है, प्लस और माइनस। तो प्लस माइनस का सहारा लेकर हम लोग बता सकते हैं कि प्लस के तरफ है, माइनस की तरफ है, या ये प्लस है ये माइनस है, वो सब हम लोग आगे रूल में सीखेंगे। पर इसके मदद से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो इमेज है या ऑब्जेक्ट है या जो फोकल लेंथ है वो मिरर के इस तरफ है या उस तरफ है, ऊपर है या नीचे है कि नहीं। तो ये सब कौन तय करेगा कि इसको पॉजिटिव माने, कि इसको नेगेटिव माने, कि इसको नेगेटिव माने, इसको पॉजिटिव माने। दोनों बात सेम बोल दिए हम, ओके। इसको पॉजिटिव माने, इसको नेगेटिव माने, या इसको पॉजिटिव माने, इसको नेगेटिव माने, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ तय कौन करेगा, तो सब ऐसा बैठता है कॉन्फ्रेंस में, पंचायत बैठता है, पंचायत मतलब कॉन्फ्रेंस बोलते हैं जिसको हम लोग। तो उस पंचायत में मतलब कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया जाता है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि आज से हम लोग शपथ ग्रहण करते हैं कि हम लोग जब भी साइन लेंगे इसी रूल के अनुसार लेंगे। तो ये कन्वेंशन उसी को बोलते हैं, मतलब जो कि परंपरा होके आ रहा है बहुत सालों से, जो कि रूल्स है, या फिर जो बोल सकते हैं क्या है, ट्रेडिशंस है, ट्रेडिशंस जिसको फॉलो करना होता है, रिचुअल्स, ठीक है, एक तरह का रिचुअल्स है जिसको हम लोग को फॉलो करना ही पड़ेगा, नहीं तो गलत नहीं होगा। अब अपना कन्वेंशन बना सकते हैं पर क्लैशेस हो जाएगा बाकियों से। वो भी सही बोलेगा, हो सकता है अगला इंसान वो अपना कन्वेंशन के हिसाब से, हो सकता है आप भी अपना हिसाब से कन्वेंशन के हिसाब से सही बोलिएगा। पर जब आप लोग कॉन्फ्रेंस कीजिएगा, आप लोग साइंटिस्ट बन जाइएगा, तब आप लोग जब जाइएगा वहाँ पे बात कीजिएगा तो आप लोग का क्लासेस होने लगेगा। इसलिए क्या करना है,
जितना भी कंट्रीज़ का जो भी साइंटिस्ट है इस पर रिसर्च करता है तो लोग सेम कन्वेंशन फॉलो करता है ताकि वहाँ पे जाके झगड़ा वड़ा ना हो, ठीक है। तो हम लोग को भी यही कन्वेंशन मानना है जो सब कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठ के तय किया गया है। तो इसी वजह से कन्वेंशन का ज़रूरत पड़ा, क्योंकि क्लासेस ना हो और चीज़ों को हम लोग मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर पाए। समझ आया क्यों, कैसे मतलब समझ में आया क्यों इसका यूज़ करते हैं। तो अभी समझते हैं ये रूल्स है क्या। उससे पहले आप लोग इसको नोट डाउन अगर करना है तो कर सकते हैं जल्दी से पॉज करके। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो रूल्स एनसीईआरटी या फिर हम लोग बाकी जगहों पे देखते हैं वो रूल्स सीखना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी बोर्ड क्या करता है व्हाट आर साइन कन्वेंशन का रूल पूछ लेता है, तो आप लोग उसको भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग एक रामबाण ट्रिक देखेंगे, एकदम मस्त वाला ट्रिक जिसमें आप लोगों को दिमाग लगाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। पहले मैं वो ट्रेडिशनल मेथड से ही बात करूँगा, उसके बाद आप लोग को एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप लोग आसानी से विद इन सेकेंड्स बता सकते हैं कि साइन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। चलिए देख लेते हैं। पहले मैं इसको मिटा रहा हूँ। का दरिया बह ही गया राह में यूं जो। सबसे पहले हम लोग एक लेते हैं कनकेव मिरर, और यह है हम लोग का प्रिंसिपल एक्सेस, और यह है हम लोग का पोल, यह है फोकस, यह है सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पी लिए, यहाँ पे फोकस लिए, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर लिए। मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन रहा है उसका इमेज कुछ छोटा सा, ठीक है। ये बन गया हम लोग का ऑब्जेक्ट, ये बन गया हम लोग का इमेज। तो हम लोग को ये जो ऑब्जेक्ट का दूरी मापना है, इधर से लेके ऐसे रस्सी लेके उधर नहीं जाएंगे। हमेशा रस्सी जो शुरुआत करेंगे ना, मतलब मेजरिंग टेप जो होगा वो कहाँ से लेके स्टार्ट करेंगे, यहाँ से करेंगे। मतलब हम लोग बैठ जाएंगे पहले यहीं पे, कुछ भी मापना है सबसे पहले कहाँ जाएंगे, पोल मापना है, मतलब पोल से मापना है। कोई बोलेगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मापो, तो हम लोग जाएंगे पहले ऐसे पोल जाएंगे, फिर पोल में आ जाएंगे, फिर हम लोग लेंगे ये तो आपका मेजरिंग टेप, और फिर यहाँ से ऐसे करके इस तरह से चले जाएंगे, ऐसे करके मापेंगे। अच्छा इतना है ऐसे, मतलब डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम पोल टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट। अगर मान लीजिए इमेज मापना है, ऐसे करके हम लोग गए और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के पास आ गए। अभी कोई बोला इमेज मापो, तो ऐसा हम लोग नहीं करेंगे कि इमेज से चलो यहाँ पे शॉर्टकट पड़ रहा है यही करते, नहीं। हम लोग पहले जाएंगे पोल के पास, फिर चले आएंगे ऐसे से पोल के पास, आ गए पोल के पास, फिर जाएंगे ऐसे मेजरिंग टेप लेके कहाँ तक, ऐसे जाएंगे हम लोग इमेज के, मतलब इमेज तक पहुँचेंगे मेजरिंग टेप लेके, और फिर इमेज का दूरी मापेंगे। फिर हम लोग ऐसे मापेंगे, इमेज के पास आए, फिर कोई बोला कि फोकल लेंथ मापो, तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, पोल जाएंगे, और फिर पोल से फिर ऐसे रस्सी लेके या फिर मेजरिंग टेप लेके फोकल लेंथ मतलब फोकस तक आएंगे और ये मेजर करेंगे। मतलब क्या है कि हम लोग को कुछ भी अगर मेजर करना है, सबसे पहले हम लोग आएंगे पोल पे और फिर मेजरिंग टेप लेके जाएंगे उसके पास, ऑब्जेक्ट के पास, इमेज के पास या तो फोकस के पास। मतलब रूल नंबर 1 यही है। क्या है रूल नंबर 1? कहता है कि जितना भी आप मेजरमेंट करें, सब मेजरमेंट कहाँ से करें, पोल से करें। अगर इधर भी कुछ इमेज बन रहा है, मान लीजिए एक वर्चुअल इमेज बन रहा है इधर, तो वर्चुअल इमेज भी कैसे मापेंगे, ऐसे नहीं मापेंगे। पहले आएंगे पोल पे और फिर पोल में मेजरिंग टेप लेके जाएंगे इस तरह से, ऐसे। समझ आ गया? ठीक है। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि ऑल मेजरमेंट्स आर टेकन फ्रॉम पोल। जितना मेजरमेंट होगा सबको आपको पोल से लेना है। ये हम लोग जो भी डिस्कस कर रहे हैं, लॉन्ग प्रोसेस कर रहे हैं, एक्चुअल जो साइन कन्वेंशन है वो कर रहे हैं। ट्रिक प्रूफ हम लोग बाद में करेंगे, ट्रिक प्रूफ। ओके, चलिए इसे देखते हैं। तो उसके बाद रूल नंबर 1 ये हो गया। अब क्या बोल रहा है कि जिधर ऑब्जेक्ट से जिधर से ऑब्जेक्ट का जो ऐसे इंसिडेंट रे आता है ऑब्जेक्ट से ना, ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट रे आता है ना, वो इंसिडेंट रे का जो भी डायरेक्शन होगा उसको हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन मानेंगे। ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट रे आता है मिरर की ओर, उस डायरेक्शन को हम लोग हमेशा क्या मानेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन मानेंगे। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, इज टेकन एज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है, ये रूल नंबर 2 कहता है। तो इससे कैसे होगा काम? देखिए रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 समझ में आ गया। पर अगर हम लोग पोल में हैं और ऑब्जेक्ट का दूरी मापने जा रहे हैं, ऐसे करके ऐसे जा रहे हैं, उधर ऑब्जेक्ट के पास जा रहे हैं, तो इधर जा रहे हैं, और जो
इंसिडेंट रे वो ऐसे जा रहा है, इस तरफ आ रहा है, ऐसे मेरे तरफ आ रहा है, और हम जा रहे हैं ऐसे, हम जा रहे हैं ऐसे, हम ऑब्जेक्ट को मापने जा रहे हैं उधर, और जो रे है इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है। अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा। समझ आ गया क्या? काफ़ी पेचीदा सा है। इंसिडेंट रे के अगर ऑपोजिट कुछ मापेंगे, इंसिडेंट रे के कुछ ऑपोजिट मापेंगे या नापेंगे, क्या बोलते हैं पता नहीं, इंसिडेंट रे के अगर ऑपोजिट कुछ हम लोग नाप रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब ऐसा हो इंसिडेंट रे और इस तरह हो हम लोग का मेजरमेंट, तो इस केस में हम लोग लेंगे क्या? इस केस में हम लोग बोल देंगे जो भी डिस्टेंस आया वो नेगेटिव आया। वो क्या आया? नेगेटिव। इंसिडेंट रे इधर है और हम लोग कुछ भी मापते हैं ऐसे पोल पे पहले आ जाते हैं, उसके बाद चाहते हैं उसके पास मेजरिंग टेप लेके, तो हम लोग जब जाने का जो डायरेक्शन होगा पोल से उस ऑब्जेक्ट के या इमेज के या फोकल लेंथ की तरफ, फोकस की तरफ, वो उस तरफ का डायरेक्शन इंसिडेंट रे के अगर ऑपोजिट आ जाए तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। और अगर इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ऐसा है और मेजरमेंट का भी डायरेक्शन ऐसा ही है, मतलब सेम है, मेजरमेंट का भी डायरेक्शन सेम है, तब हम लोग क्या ले लेंगे उसको? पॉजिटिव। और ज़रूरी नहीं कि इधर ही हो उधर भी हो, तो भी ऐसा भी अगर हो तो भी क्या लेंगे? पॉजिटिव। समझ में आया क्या? मतलब यहाँ पे आप बताइए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मान लीजिए 60 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मान लीजिए 60 सेंटीमीटर है, इमेज डिस्टेंस मान लीजिए हम लोग का कुछ आया 30 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ मान लीजिए है कुछ 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा? नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा देख लीजिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब यू है कितना? 60 है, ये तो दिया हुआ है, पर ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पोल में चले जाएंगे। चले पोल में चलते, आ गए पोल में। अभी हम लोग जा रहे हैं ऑब्जेक्ट के पास, ऐसे मेजरिंग टेप लेके जा रहे हैं, तो मेरा ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट रे आ रहा है किधर आ रहा है? मेरे तरफ आ रहा है, अपोजिट आ रहा है, इस तरह से ऐसे, तो मेरा अपोजिट जा रहा है ना ये। अगर मेरा अपोजिट जा रहा है तो ये 60 क्या हो जाएगा? नेगेटिव। लिख दीजिए नेगेटिव। ठीक है, समझ आ गया क्या? उसके बाद ये जो इमेज डिस्टेंस है कहाँ गया? ये 30 सेंटीमीटर, ये इमेज डिस्टेंस है, तो लिखते हैं ये v इक्वल्स टू क्या? 30 सेंटीमीटर। ये क्या होगा? पॉजिटिव कि नेगेटिव? बताइए। तो यहाँ पे भी हम लोग जाएंगे पोल पे, फिर पोल से ऐसे जाने लगेंगे इमेज के पास, देखेंगे ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट आ रहा है इधर आ रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में आ रहा है ऐसे, और हम जा रहे हैं ऐसे इधर, तो दोनों में क्लैश हो रहा है, ये वाला केस आ गया, तो नेगेटिव फिर से, मतलब ये भी नेगेटिव। अगर फोकल लेंथ का बात करें हम लोग, फोकल लेंथ का, तो फोकल लेंथ को भी मेजर करने के लिए हमको यार फिर से आना पड़ेगा पोल के पास, और फिर से जाना पड़ेगा फोकल लेंथ इस तरफ, और मेरा इंसिडेंट रे अभी भी आ रहा है इस तरफ, तो फिर से फोकल लेंथ तो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, पर क्लैश हो रहा है, ये है इंसिडेंट रे और इधर हम जा रहे हैं मेजरमेंट करने, दोनों में ऐसे क्लैश हो रहा है, तो फिर से नेगेटिव। आया समझ? इतना समझ आया क्या? इसको नोट डाउन कर लीजिए। पहला चीज़ है रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2, और ये चीज़ अगर रूल नंबर 3 में आप लोग बोल सकते हैं, रूल नंबर 3, और ये है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कि अगर इंसिडेंट रे का डायरेक्शन में ही, अगर इंसिडेंट रे का डायरेक्शन में ही मेजरमेंट हो तो पॉजिटिव, अगर इंसिडेंट रे के ऑपोजिट मेजरमेंट हम लोग ले रहे हैं तो हो जाएगा नेगेटिव। इसको हम लोग सजा के ऐसे फ्रेम कर सकते हैं, इंग्लिश में आप लोग खुद से कर लीजिए कि रूल नंबर 3 क्या कहता है कि इफ द मेजरमेंट इज opposite to the direction of incident ray, then it is taken as negative. If the measurements is in the same direction as that of the incident ray, then it is taken as positive. ठीक है, समझ में आ गया क्या? तो ये आ गया u, v और f का साइन हम लोग आसानी से निकाल लिए, पर इतना भी आसानी से नहीं निकाले, हम लोग और अच्छा वाला ट्रिक सीखेंगे। पहले इसको पहले दक्षता प्राप्त कर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा प्रो बन जाते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। हो गया नोट क्या आप लोगों का? मैं मिटाऊँ इसे? एक और आप लोग करने के लिए तैयार हैं इसी मेथड से? चलिए मैं मिटाता हूँ। हाँ, तो अभी हम लोग लेते हैं एक फिर से कनकेव मिरर। इस बार आप लोगों को बताना है, ये रहा हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, ये सी, और हम लोग इस बार ऑब्जेक्ट को कहाँ लेते हैं? यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसका जो इमेज बना मान लीजिए यहाँ पे बना, ऐसे इस तरह से कुछ बना, ये है हम लोग का इमेज, ये है हम लोग का ऑब्जेक्ट, और ये है तो फोकल लेंथ जो भी है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट कितना दूर में है, तो ये फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर का है, ये है मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, और ये है मान लेते हैं
जो भी हम लोग मान रहे हैं वो हाइपोथेटिकल मान रहे हैं, रैंडम मान रहे हैं, और वो ज़रूरी नहीं है कि वो एक्चुअली हो ऐसा, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और पर्टिकुलर फोकल लेंथ में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में ही इमेज आता है, जो कि हम लोग आगे वाले मतलब आने वाले हम लोग वीडियोज़ में देखेंगे मिरर फार्मूला। तो इसमें हम लोग जो भी ले रहे हैं रैंडमली ले रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये मान लीजिए हम लोग कितना है 30 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं, मानने में क्या दिक्कत है। तो हम लोग को ये बताइए कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, जो इमेज डिस्टेंस होगा और जो फोकल लेंथ होगा, कौन कौन सा नेगेटिव कौन कौन सा पॉजिटिव होगा, इतना आप बता दीजिए। कौन कौन सा पॉजिटिव कौन कौन सा नेगेटिव होगा, इतना आप बता दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार जल्दी से। पहले है यू। यू मतलब क्या होता है, AEIO यू। OU मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर में, तो हो तो जाएगा 10 सेंटीमीटर पर पॉजिटिव की नेगेटिव। तो चलिए देखते हैं, आ जाता है सबसे पहले पोल में। आगे हम लोग पोल में, हम लोग अभी मेजरिंग टेप लिए हाथ में, और किधर जाएंगे मेजरिंग टेप लेके, ऐसे जाएंगे ऑब्जेक्ट के पास। तो जैसे ही जाएंगे थोड़ा सा देखेंगे क्या, ऑब्जेक्ट की तरफ से ऐसे इंसिडेंट रे इधर आ रहा है, ऐसे इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे ऐसे आने लगा। तो हम लोग फिर से अपोजिट जाने लगे इंसिडेंट रे का, क्लासेस होने लगा, तो फिर से क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस देखते हैं, तो इमेज डिस्टेंस कैसे देखेंगे, तो हम लोग फिर से आ गए पोल पे, पर अब इधर घूमे हुए क्योंकि मेरा इमेज इधर है। अब हम लोग ऐसे जाएंगे, फिर से मेजरिंग टेप लेके और जाएंगे इमेज के पास। जैसे ही जाएंगे तो हम लोग ऐसे जाते हुए देखेंगे मेरे पास मेरे ही डायरेक्शन में, कौन, ऐसे इंसिडेंट रे मेरे ही साथ साथ ऐसे जाते रहेगा। अगर जा रहा है तो हम लोग बोलेंगे क्या होगा, जिस तरफ हम मेजरमेंट करने जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में हम लोगों का इंसिडेंट रे भी है। तो क्लैश तो नहीं हो रहा है, सेम डायरेक्शन तो पॉजिटिव, मतलब इमेज डिस्टेंस जो है वो 30 सेंटीमीटर तो है पर पॉजिटिव में है। समझ आया क्या। सेम फोकस या फिर फोकल लेंथ किधर है, इधर, तो हम लोग इधर घूम जाते हैं पोल में आके, पोल में आ गया फोकल लेंथ मेजरमेंट उधर, इंसिडेंट रे इधर, नेगेटिव कितना 20 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, आप लोग समझ गए होंगे अभी तक। एक चीज़ और रूल नंबर 5 में आप लोग अभी लिख लीजिए। रूल नंबर 5 में, रूल नंबर 4 तक तो हम लोग का हो गया था कि अगर हम लोग को HO मापना है, नापना है, मेजर करना है। HO क्या है, HO का मतलब है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक HI अगर मापना है, जिसको बोलते हैं हम लोग हाइट ऑफ इमेज। इसको हम लोग HO को हम लोग सिर्फ H भी बोलते हैं कभी कभी, सिर्फ H, ओनली H, तब भी होगा इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और HI को हम लोग बोलते हैं H डैश का मतलब भी होता है इमेज डिस्टेंस, मतलब इमेज का हाइट अगर होगा तो डैश हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का हाइट कुछ नहीं होगा, या तो O और I यूज़ करेंगे। ज़्यादा सहूलियत वाला ये है हम लोग के लिए, कन्वीनियंट ज़्यादा ये है क्योंकि ये बता ही देता है H ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो चाहे हाइट ऑफ इमेज हो, उसको पॉजिटिव लेना है। कब लेना है पॉजिटिव, जब वो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस फेस कर रहा हो, मतलब ऐसा है इसका शक्ल ऊपर है। जब इन्वर्टेड हो जाता है ना, कुछ इस तरह से इन्वर्टेड हो जाता है, उस टाइम पे नेगेटिव लेना है। मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ इमेज को नेगेटिव लेना है। कब नेगेटिव लेना है, जब क्या हो, जब बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाए, मतलब इन्वर्टेड, ये इन्वर्टेड वाला केस में जब इन्वर्टेड हो तो नेगेटिव लेना है, और जब इरेक्ट हो तो पॉजिटिव लेना है। हम लोग उल्टा भी बोल सकते हैं कि कोई अगर हाइट पॉजिटिव में दिया हुआ है, इसका मतलब वो इरेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी है इरेक्ट है। और अगर इमेज का हाइट या ऑब्जेक्ट का हाइट नेगेटिव में दिया हुआ है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट या वो इमेज कैसा बन रहा हो, इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट तो मोस्टली इन्वर्टेड होता नहीं है, तो अगर इमेज आप कभी हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव में दिखे, समझिएगा वो इन्वर्टेड है। अगर पॉजिटिव में दिखे हाइट ऑफ द इमेज, तो समझिएगा वो क्या है, इरेक्ट है। समझ आया क्या। तो अभी अब बढ़ते हैं हम लोग, ये तो समझ में आ गया हम लोग को ये ट्रिक कि कैसे काम करता है। एक और छोटा सा क्वेश्चन आप लोग अगर करना चाहिए तो कर सकते हैं। एक बार कन्वेक्स मिरर का सोचते हैं, इसी से कन्वेक्स मिरर का, ये जो मैंने रूल बताया, ये कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस सबके लिए वैलिड होगा। ये इंसिडेंट रे को पॉजिटिव लेते हैं, मेजरमेंट पोल से लेते हैं, और मेजरमेंट का डायरेक्शन अगर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के ऑपोजिट आ जाए तो नेगेटिव। मेजरमेंट लेने का डायरेक्शन अगर इंसिडेंट रे के सेम डायरेक्शन में आ जाए तो पॉजिटिव। ऊपर पॉजिटिव हाइट, नीचे नेगेटिव हाइट, इतना चीज चारों चीज के लिए वैलिड होगा। कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, चाहे कनकेव लेंस हो चाहे कन्वेक्स लेंस हो। तो ये
ये जो है ये यूनिवर्सल वाला साइन कन्वेंशन था, पर इसमें थोड़ा सा आपको समय देना होगा, रुकना होगा, आपको काम रहना होगा और सोचना होगा। कहीं भी इधर उधर हुआ तो आप गए। तो एक बार और थोड़ा सा कन्वेक्स मिरर लेके प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग एक बार और, उसके बाद हम लोग देखेंगे अपना रामबाण वाला रूल। चलिए, कन्वेक्स, ये है मिरर, कन्वेक्स मिरर, ये हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस, ये हम लोग का पोल, और इसमें फोकस तो इधर होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर ही होता है। पर ऑब्जेक्ट किधर रखते हैं? इस साइड रखते हैं। तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट को इधर रखे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखे हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसा बन रहा है इंसिडेंट रे। और कैसे बनता है? तो ऐसे प्रिंसिपल फोकस ऐसे इस तरह से पार होगा कि लगेगा कि इससे पार हो रहा है, ऐसे जाएगा एक ये। और दूसरा कैसा? दूसरा इस तरह से होगा, ये कुछ इस तरह से कि ये लगेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर में जा रहा है और वापस इसी लाइन में आएगा। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे कहाँ मीट करता हुआ लगेगा आपको? इस जगह पे। तो इरेक्ट इमेज बना रहा है। तो ये है हम लोग का इमेज। ये डिस्टेंस कुछ है, मान लीजिए u मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट इसको u ही मानते हैं, क्या दिक्कत है? इसको मानते हैं कुछ v, इसको मानते हैं क्या? v। और ये जो फोकल लेंथ है इसको मान लेते हैं f। अभी हमको खाली क्या आप लोग बताइए कि u का साइन क्या होगा, v का साइन क्या होगा और f का साइन क्या होगा। चलिए देख लेते हैं जल्दी से एक बार u कितना है। u है ये वाला डिस्टेंस। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? रूल नंबर 1 के हिसाब से पोल में बैठ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बैठ जाते हैं, बैठिए मत, खड़े रहते हैं पोल में। हम लोग यहाँ पे पोल में हम लोग खड़े हो गए। अभी हम लोग क्या करेंगे? आप लोग का मेजरमेंट टेप निकालेंगे और मेजर करने जाएंगे इस ऑब्जेक्ट को। तो किधर जाना पड़ेगा? उस साइड जाना पड़ेगा, ऐसे जाना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसे जा रहे हैं, भाग रहे हैं। तो हम लोग को क्या दिखा रास्ता में? क्या दिखा कि इंसिडेंट रे हम लोग के तरफ ही आ रहा है, ऑपोजिट में। हम लोग भाग रहे हैं उधर ऐसे ऐसे करके और इंसिडेंट रे इधर आ रहा है। तो क्लैशेस हो रहा है। तो जब इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हम लोग के मेजरमेंट के डायरेक्शन से मैच ना करे, ऑपोजिट हो, तो हम लोग लेते हैं क्या? नेगेटिव। ठीक है, आते हैं भी पे, इमेज डिस्टेंस। तो फिर से है पोल और इमेज किधर बना? इधर बना। तो हम लोग ऐसे मुड़ जाते हैं। तो ये है हम लोग का पोल, हम लोग हो गए खड़े पोल पे, और इधर है हम लोग का इमेज। हम लोग फिर से मेजरमेंट टेप लेके कहाँ दौड़ेंगे? उस तरफ दौड़ेंगे। और जैसे ही दौड़ेंगे तो इंसिडेंट रे इसी तरफ है, मतलब ऐसे ही हम लोग को दिखेगा। हम लोग साथ चलते हुए हम लोग देख रहे हैं, हम लोग भी इधर जा रहे हैं, इंसिडेंट रे भी इधर जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन तो क्या होता है? पॉजिटिव, मतलब v क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। फोकल लेंथ देखेंगे तो फोकल लेंथ भी किस तरफ है? इस तरफ। हम लोग फिर से पोल में आ जाएंगे, फोकल लेंथ की तरफ दौड़ेंगे, इधर दौड़ेंगे और इधर ही है हम लोग का क्या? इंसिडेंट रे का डायरेक्शन। तो हम लोग क्या बोल देंगे? इसको भी पॉजिटिव। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोगों को बस खाली और क्या करना है? प्रैक्टिस करना है, जो कि मैं कराऊंगा आपको कहाँ पे? इसके नेक्स्ट वाले वीडियो पे, मिरर फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस में। के बाद हम लोग देखते हैं रामबाण वाला रूल। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अभी देखते हैं हम लोग का बेस्ट सुपर डुपर ट्रिक, रामबाण रूल ऑफ साइन कन्वेंशन। क्या? रामबाण ट्रिक ऑफ साइन कन्वेंशन क्या है? देखिए, ये मान लीजिए एक कनकेव मिरर है, ये कनकेव मिरर, और ये मान लीजिए कन्वेक्स मिरर है। ठीक, ये हम लोग बना दिए, इसका पोल, इसका फोकस, इसका सी, ये बना दिए हम, इसका भी पोल, इसका भी फोकस, इसका भी सी। ठीक है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है? इधर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब हमको ऑब्जेक्ट किधर रखना है? जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, क्योंकि सब लाइट रे तो इधर ही पड़ने वाला है ना। और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उधर है कि इधर है? इधर है। जिधर पेंट नहीं किया हुआ है, इधर पॉलिश सरफेस है, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इधर हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो अभी इतना समझ में आ गया कि इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कनकेव मिरर का। अब इतना समझ में आ गया कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कन्वेक्स मिरर का इधर है, ये कन्वेक्स मिरर है। तो यहाँ पे जो हम लोग पेंट बनाते हैं ना, जो पेंट करते हैं, इसको इधर पेंट किए, इसको इधर पेंट किए, तो पेंट जो होता है ये कुछ कुछ नेगेटिव जैसा दिखता है ना, माइनस जैसा साइन। और माइनस साइन को अट्रैक्ट कौन करता है? माइनस साइन को अट्रैक्ट कौन करता है? तो हम लोग को पता है माइनस और प्लस ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, है कि नहीं? ये आपको पता है। तो जिधर नेगेटिव है उस तरफ पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि उधर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। नेगेटिव
अट्रैक्ट पॉजिटिव, और जिधर नेगेटिव नहीं है उधर कौन आएगा, उधर, इसका मतलब इधर पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है तो इधर कौन आ जाएगा, इधर अगर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव आ जाएगा। इसमें भी जिधर नेगेटिव है उधर पॉजिटिव, और जिधर नेगेटिव नहीं है उसमें इसका मतलब इधर क्या है, पॉजिटिव है, तो इधर कौन आ जाएगा, नेगेटिव। सिंपल सा बात याद रखना है कि जिधर नेगेटिव दिख रहा है, नेगेटिव 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 वाला पेंट दिख रहा है, वही होगा पॉजिटिव, उधर उस साइड में होगा पॉजिटिव। और इसमें भी देखिए जिसमें नेगेटिव 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 दिख रहा है वही होगा पॉजिटिव। खत्म। कितना इजी ट्रिक है, रामबाण ट्रिक है आपके लिए। तो अभी इधर जो भी मेजरमेंट करेंगे हम लोग इस साइड सबको नेगेटिव ले लेंगे। मेजरमेंट कहाँ से करेंगे, हम लोग बैठे वहीं तो हैं, अभी भी हम लोग पोल में ही हैं, खड़े हैं, बैठे नहीं हैं। तो इधर जो भी करेंगे हम लोग मेजरमेंट्स सबको नेगेटिव ले लेंगे। सोचना ही नहीं है कि इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा है, वैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, हटाओ यार। हम लोग देखेंगे कि जिधर नेगेटिव वाला है इसको पॉजिटिव लिख लेंगे पहले मन में ही, इधर पॉजिटिव होगा भाई, इधर नेगेटिव है हर चीज़, मतलब पेंट को हम लोग नेगेटिव मान रहे हैं। और इधर जिधर पेंट नहीं है उधर नेगेटिव, क्योंकि इधर तो नेगेटिव वाला लाइन दिख नहीं रहा है, अट्रैक्ट करेगा नहीं, खत्म हो गया। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग कि जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस उधर नेगेटिव, जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस उधर नेगेटिव, ये भी कर सकते हैं जो आपको समझ में आ रहा है। जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे कन्वेक्स मिरर हो, जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस उधर नेगेटिव, या तो जिधर नेगेटिव नेगेटिव वाला पेंट दिख रहा है उधर पॉजिटिव। ठीक, अब मेजरमेंट कहां से लेना है, हमको लेना तो वह है पोल से ही, पर पोल से अगर इधर दौड़ेंगे हम लोग मेजरमेंट लेने, तो इधर दौड़ रहे हैं मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ दौड़ रहे हैं, ये नेगेटिव वाले साइन से इधर दौड़ रहे हैं, दूर दौड़ रहे हैं, इधर तो पॉजिटिव होगा नहीं, हम लोग इधर नेगेटिव लिख चुके हैं पहले, तो इधर नेगेटिव हो जाएगा हर चीज़, और उधर जाएंगे तो हर चीज़ पॉजिटिव। ये है कनकेव मिरर के केस में। इसमें क्या होगा, इधर दौड़ेंगे तो फिर से नेगेटिव, उधर दौड़ेंगे तो पॉजिटिव, है कि नहीं। समझ में आया ट्रिक? जल्दी से बताइए एक बार ट्रिक आया कि नहीं समझ में। एक बार जल्दी से हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स। ये है हम लोग का कनकेव मिरर, ये है हम लोग का एफ, ये हम लोग का सी, ये हम लोग का ऑब्जेक्ट, ये है मान लीजिए हम लोग का इमेज। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग मानते हैं यू, इसको मानते हैं हम लोग वी, और इसको मानते हैं हम लोग एफ। जल्दी से हम लोग साइन बता दीजिए, यू का साइन क्या होगा, तो पोल से इधर जा रहे हैं, इधर क्या होता है, नेगेटिव, खत्म हो गया नेगेटिव। हम लोग v को मानेंगे तो v किधर है, v इधर दौड़ेंगे, इधर क्या है, नेगेटिव है तो नेगेटिव। फोकल लेंथ f कितना हो जाएगा, तो f भी इधर आ रहा है तो नेगेटिव, सब नेगेटिव, खत्म हो गया। मान लीजिए इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, मैं इसको मिटाऊँ क्या, आप लोग नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। हो गया, ओके। मैं इसको मिटा रहा हूँ। इस तरह का एक और एग्जाम्पल हम लोग जल्दी देखते हैं, फास्ट करेंगे हम लोग, जल्दी जितना जल्दी हो सके। तो यहाँ पे है हम लोग का कनकेव मिरर, ये है हम लोग का पोल, ये है हम लोग का एफ, ये है हम लोग का सी। मान लीजिए हम लोग का ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और जो इमेज बन रहा है वो कुछ यहाँ पे बन रहा है वर्चुअल इमेज। ये है हम लोग का यू, ये है हम लोग का वी, और ये है हम लोग का एफ। अभी बताइए यू क्या होगा, तो यू इधर है, इधर हम लोग देखें, इधर नेगेटिव उधर पॉजिटिव, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ नेगेटिव। तो यहाँ पे आ गया क्या, यू क्या होगा, यू इधर भाग रहा है नेगेटिव की तरफ तो नेगेटिव हो जाएगा यू। v क्या हो जाएगा, तो v उधर भाग रहा है पॉजिटिव की तरफ तो पॉजिटिव हो जाएगा। भागना कहाँ से, हमेशा पोल से। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा, पोल से इधर भाग रहे हैं, इधर नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, खत्म। उधर देखते हैं, चलिए एग्जांपल कन्वेक्स मिरर का जल्दी से। तो ये है कन्वेक्स मिरर, एक कन्वेक्स मिरर हम लोग ले लेते हैं जल्दी से। कन्वेक्स मिरर, ये हो गया हम लोग का पोल, ये हो गया हम लोग का फोकस, ये हो गया हम लोग का सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हम लोग का ऑब्जेक्ट, ये है हम लोग का यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मान लीजिए जो इमेज बना है वो कहीं यहाँ पे बना है, इस जगह पे बना है इमेज। ये है हम लोग का v और ये है हम लोग का f। इसमें बताइए इधर नेगेटिव है, उस तरफ क्या ले लेंगे हम लोग, पॉजिटिव। जिधर नहीं है, जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उधर ले लेंगे हम लोग नेगेटिव, खत्म। यही है हम लोग का ट्रिक। तो हम लोग बताइए u कितना होगा, v कितना होगा, f कितना होगा, जल्दी से बताइए। u इधर माप रहे हैं तो नेगेटिव, खत्म। v किधर है, पॉजिटिव। f किधर है, उधर ही है, पॉजिटिव। दैट्स इट, खत्म। दैट्स ऑल फॉर टुडे। धन्यवाद।